दरबार में बढ़ती हुई टेंशन को शांत करने के लिए आइका ने एक ग्रैंड फीस्ट रखा। ये एक ऐसा कदम था जिससे वह सबको दिखाना चाहती थी कि वह शांति और एकता के लिए पूरी तरह कमिटेड है। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, यह साफ हो गया कि वफोर्ड के सभी नोबल लोग किंगडम की नई दिशा से खुश नहीं थे। लॉर्ड वेल्ड्रिक, जो अब सम्मानित मेहमान की तरह मेज पर बैठा था, ठंडी मुस्कान के साथ बात कर रहा था। उसकी बातों में मीठा जहर छिपा था। वह वाफोर्ड के ब्राइट फ्यूचर की बात कर रहा था, जहां पुरानी फैमिलीज फिर से अपनी पुरानी शान पा सकें। कैसल आइका के पास बैठा था। उसका हाथ तलवार की मूठ पर टिका हुआ था और उसकी नज़र एक पल के लिए भी वेल्ड्रिक से नहीं हटी। हवा में साफ साफ टेंशन महसूस हो रही थी, खासकर जब वेल्ड्रिक की नज़रें आइका पर टिक गईं। तुमने अपने लिए अच्छा किया है यंग प्रिंसेस, उसने बनावटी सम्मान के साथ कहा। लेकिन तुम्हारी ताकत विरासत में मिले खून में है, असली लीडरशिप में नहीं। आइका की उंगलियां चांदी के प्याले पर कस गईं। ताकत उन लोगों से आती है जिनकी हम रक्षा करते हैं, लॉर्ड वेल्ड्रिक। और एक लीडर सिर्फ खून से नहीं बनता, लोगों से बनता है। उसी रात एक खतरनाक साजिश सामने आई। वेल्ड्रिक अपनी पावर की भूख में पीछे से कई बड़े सैन्य अधिकारियों को अपने पक्ष में कर चुका था। आइका को उसके असली इरादों का पता तब चला जब बहुत देर हो चुकी थी। कैसल, जो हमेशा सतर्क रहता था, वह पहले ही हालात भांप चुका था। आधी रात को उसने आइका को जगाया। उसकी आंखों में अर्गेंसी साफ दिख रही थी। हमारे साथ गद्दारी हुई है। जनरल्स हमारे खिलाफ बढ़ रहे हैं। हमें अभी एक्शन लेना होगा। आइका का दिल तेज धड़कने लगा जब वह कैसल के साथ महल के गलियारों से दौड़ी। तलवारों की टकराहट और आदेशों की आवाज़ें पूरे महल में गूंज रही थीं। सेना बंट चुकी थी और कैसल लॉयल सैनिकों के साथ महल के द्वार अपने कब्जे में लेने जा रहा था। इस केओस के बीच आइका की विजन्स और साफ हो गईं। उसे जनरलों की चालें, उनकी कमजोरियां और उनकी अगली मूव दिखाई देने लगी। वह तुरंत कैसल को सब बताती गई। उसे सैनिकों के जाल में रास्ता दिखाती रही और दुश्मन की अगली चाल का अंदाजा पहले ही करा देती। युद्ध भयानक था, लेकिन आइका की फोरसाइट अमूल्य साबित हुई। सुबह होते होते गद्दार हार चुके थे। वाफोर्ड बच गया, फिलहाल के लिए। लेकिन इस लड़ाई के बाद वाफोर्ड पर गहरे निशान रह गए। गद्दार हार चुके थे और पर नुकसान हो चुका था। राजसत्ता पर लोगों का भरोसा हिल गया था। आइका जानती थी कि उसकी गद्दी की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। कैसल को जीत पर गर्व था, लेकिन वह यह भी देख रहा था कि इसकी कीमत आइका ने चुकाई है। उसकी भविष्यवाणी की शक्तियाँ, जो कभी वरदान थीं, अब हर इस्तेमाल के साथ उसकी ताकत खींच लेती थीं। उसने फिर से वफोर्ड को बचाया, लेकिन किस कीमत पर? तुम खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रही हो आइका, कैसल ने चिंता भरी आवाज में कहा जब उसने उसे थक कर कुर्सी पर गिरते देखा। मैं रुक नहीं सकती। अंकल, आइका ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जब तक यह किंगडम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता। जब आइका और कैसल राजनीतिक और सैन्य मोर्चों पर ध्यान दे रहे थे, तभी एक और खतरनाक दुश्मन परछाइयों में काम कर रहा था। जो नोबल फैमिलीज पहले डेवेलप्ड परिवार का साथ देती थीं, अब बंट चुकी थीं। कुछ वेल्ड्रिक की तरफ झुक रही थीं, वो तो कुछ अब भी आइका के साथ वफादार थीं। गुप्त बैठकों में पुरानी फैमिलीज अपनी अगली चाल की प्लानिंग करने लगीं। टूटी हुई सत्ता को देखकर उन्हें लगा कि अब खोया हुआ सब कुछ वापस पाने का मौका है।
लेकिन आइका अपनी विजन्स में उनके गठबंधनों की दरारें साफ देख सकती थी। वेल्ड्रिक अब सिर्फ एक नोबल नहीं रहा था, वह वॉफोर्ड के दिल के लिए खतरा बन चुका था। उसके अलायंसेस मजबूत हो चुके थे और उसकी एम्बिशन साफ थीं। अब वह सिर्फ पावर नहीं चाहता था, उसे पूरा कंट्रोल चाहिए था। कैसल दरबार में उठती फुसफुसाहटों से और ज़्यादा चिंतित होता जा रहा था। आइका की प्रोपेटिक शक्ति उसे वो साजिशें दिखा रही थीं जो औरों की नज़र से छिपी थीं। उसने नोबल्स और जनरलों को परछाइयों में मिलते दो अगली चाल की प्लानिंग करते देखा। उसकी शंका तब पक्की हो गई जब महल का एक विश्वसनीय गार्ड उसके पास आया। उसने बताया कि वेल्ड्रिक चुपचाप भाड़े के सैनिक इकट्ठा कर रहा है और सिंहासन छीनने की साजिश रच रहा है। अब और इंतजार नहीं कर सकते, कैसल ने दृढ़ आवाज में कहा। हमें अभी कदम उठाना होगा। आइका ने हामी भरी। उन्हें वेल्ड्रिक का सामना करना ही होगा, इससे पहले कि उसकी रिबेलियन बहुत ताकतवर हो जाए। लेकिन आर्टिफैक्ट की शक्ति और आइका की फोरसाइट के बावजूद वो वे जानते थे कि उसे अकेले हराना आसान नहीं होगा। दिन बीतते गए और आइका ने आने वाले फाइनल कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी शुरू कर दी। कैसल हमेशा की तरह उसके साथ खड़ा था। उसने वफादार साथियों से समझौते किए, अंदर से ही किंगडम की रक्षा के लिए सेना तैयार की। लेकिन असली तूफान में उन्हें पार ले जाने वाली ताकत आइका की लीडरशिप ही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए। नीचे लाइक और कमेंट करके अपनी थॉट्स ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप सेकंड पार्ट से जुड़े अपडेट्स पा सकें जो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू।